नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडी गाथामध्ये स्वागत करतो। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडी गाथा में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन। जी हाँ, कल के वीडियो में हमने देखा था सीक्रेट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मराठी। जी हाँ, और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा उसी मराठी लैंग्वेज में आपको किस तरह से जो है वो पेपर को प्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में भी हमारे पास दो चीजें हैं जो यूजुअली हर एक पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो में होता है, दैट इज एक क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट। और आपको ये भी पता है कि इस पेपर के और इस आंसर शीट के पीडीएफ फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपको जाके सीधा डाउनलोड करना है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मराठी के लैंग्वेज में, मतलब मराठी जो लैंग्वेज है उसमें 5 विभाग रहने वाले हैं, पेपर में 5 सेक्शंस रहने वाले हैं। तो शुरू करते विभाग क्रमांक 1 से, विच इज गद्य। विभाग क्रमांक 1 में आपको 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1A, प्रश्न क्रमांक 1A और प्रश्न क्रमांक 1E। अब प्रश्न क्रमांक 1A और प्रश्न क्रमांक 1A में 3 सब क्वेश्चंस रहने वाले। कैसे रहने वाले वो मैं बताता हूं। प्रश्न क्रमांक 1A के 1, 2 और 3 सब क्वेश्चंस। प्रश्न क्रमांक 1A में 1, 2 और 3 क्वेश्चन। और प्रश्न क्रमांक 1E जो रहेगा जिसमें आपको अपठित गद्य पूछा जाएगा, उसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस रहने वाले, ये 1 और ये 2। समझ में आया। अब इन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये रह गया आपका प्रश्न क्रमांक 1A का 1, 2, 3 सब क्वेश्चंस। इस पेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 मेजर चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले चीज आपको ये पता चलेगी कि जो हैंडराइटिंग है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आपको हैंडराइटिंग खूबसूरत है, फिर पसंद होगा या फिर पसंद आया होगा तो 1 लाइक जरूर करना। दूसरी चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड सब क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा लिखा है, और पहले जो 2 सब क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली छोटे हैं और कंपैरेटिवली इजी भी लग रहे हैं। तो इसका आंसर ये रहने वाला है कि जो प्रश्न क्रमांक 3 मतलब 1 में जो थर्ड रहने वाला है वो अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है, आप अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे, इसलिए ये बड़ा है। और यही क्वेश्चन है जो हॉर्ट्स की तरह होता है, और इस क्वेश्चन को आपको ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। बाकी के 2 क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं। सिमिलर पैटर्न आपको प्रश्न क्रमांक 1A में देखने मिलेगा, जिधर आपको दूसरा पैसेज सॉल्व करना है। इसमें भी पहले 2 सब क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे कंपैरेटिवली, और थर्ड सब क्वेश्चन फिर से आपको बड़ा सा दिखेगा क्योंकि ये भी आपने आपके ओन वर्ड्स में लिखा है। और प्रश्न क्रमांक 1E में जैसे मैंने आपको बताया था 2 ही क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्वेश्चंस लिख दिए है। इससे आपका प्रश्न क्रमांक 1 खत्म होता है। एक लाइन खींचने के बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 इज आपका पद्य। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 2 आपका जाएगा विभाग 2 में, जहां पे आपको पद्य दिखने मिलेगा, जहां पे जिसको हम लोग पोएट्री बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2A और प्रश्न क्रमांक 2A रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 2A में 4 सब क्वेश्चंस है और प्रश्न क्रमांक 2A में 5 सब क्वेश्चंस है। प्रश्न क्रमांक 2A में आपको एक पद्य दिया जाएगा, और इसी पद्य के अकॉर्डिंग, मतलब इसी पद्य पे डिपेंडेंट आपको 4 सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से भी आपने फिर से ऑब्जर्व किया होगा कि जो 4th क्वेश्चन है फिर से बड़ा है, क्योंकि फिर से आपने ओन वर्ड्स में लिखा है। मतलब यही है तो हॉट्स क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। और बाकी के 3 क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली इजी है, जो आपको पद्य पढ़ के पता चल जाएंगे या फिर उसके आंसर्स आ जाएंगे। और जो प्रश्न क्रमांक 2A है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई भी 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे आपके बुक में के, उन 2 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। टॉपिक कौन से दिए इस पेपर में, योगी सर्वकाळ सुखदाता ये एक टॉपिक है, किंवा मतलब और हिरवगार झाडासारखं ये आपका दूसरा टॉपिक है। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर 5 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला टॉपिक और उसके 1, 2, 3, 4, 5 सब क्वेश्चन, और ये दूसरा टॉपिक किंवा में दूसरा टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो रहने वाला है ये आपका 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इतना मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज को। उसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 विल बी आपका नेक्स्ट सेक्शन में, विभाग 3 में, जो कि होगा आपका स्थूल वाचन। स्थूल वाचन होता क्या है ये कल की वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताया था। आज आपको देखने मिलेगा कि स्थूल वाचन लिखते कैसे है, ठीक है। स्थूल वाचन में 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 3 टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको स्थूल वाचन लिखना है, जो कि 3 मार्क का एक रहेगा, और टोटल आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्थूल वाचन को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आई एम डैम श्योर आपको पता चल जाएगा किस तरह से स्थूल वाचन को लिखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए विच इज प्रश्न क्रमांक 4। और प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो अगले सेक्शन में निकलेगा, दैट इज विभाग 4, जो कि भाषा अभ्यास रहने वाला है। ठीक है, भाषा अभ्यास यानी ग्रामर एंड वोकैबुलरी। प्रश्न क्रमांक 4 इज ऑल अबाउट ग्रामर, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस रहेंगे, वाक्य प्रकार का, वाक्य रूपांतर का, वाक्य प्रचार का। वाक्य प्रकार इज फॉर 2 मार्क्स, वाक्य रूपांतर इज फॉर 2 मार्क्स एंड वाक्य प्रचार इज फॉर 4 मार्क्स, जिसके आंसर आपको यहाँ पे देख सकते हो। इतना समझ में आया। फिर बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4A में। 4A इज वोकैबुलरी, जिसमें अगेन 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे, शब्द संपत्ति, लेखन नियमानुसार लेखन और विराम चिन्ह। ठीक है, इन 3 सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जिनमें से शब्द संपत्ति 4 मार्क्स का है, ये सेकंड जो है लेखन नियमानुसार लेखन ये 2 मार्क्स का है, और थर्ड जो विराम चिन्ह है वो 2 मार्क्स का है। पता चल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विच इज 5A। प्रश्न क्रमांक 5A आपका विभाग 5 में आएगा, जो कि उपयोजित लेखन है। और उपयोजित लेखन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विभाग इन योर मराठी पेपर, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना है। अब अगर इस विभाग 5 में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 2 मेजर चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले राइटिंग स्पीड और सेकेंड इज राइटिंग स्किल, दोनों भी बढ़िया रहेंगे तो आप विभाग 5 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब विभाग 5 में सबसे पहले अ प्रश्न जो है इसमें 2 सब क्वेश्चंस रहेंगे। पहला रहेगा पत्र लेखन, दूसरा रहेगा सारांश लेखन। दोनों में ऑप्शंस है, या फिर पत्र लेखन लिखना है या सारांश लेखन लिखना है। अब पत्र लेखन में भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पत्र लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि पत्र लेखन में भी आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के लिए ऑप्शन है। ये आपका औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर है, ये आपका अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर है। इन लेटर को लिखने के लिए आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो सारांश लेखन, जो कि 6 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा। और सारांश लेखन के लिए आपको बताया गया है कि आप ही के पेपर में जो गद्य था उसमें से कोई एक गद्य है, उस पैराग्राफ का समरी आपको लिखना है। और आप एक चीज देख के हैरान हो जाओगे कि इतना सा सारांश लेखन लिखने के बाद क्या 6 मार्क्स मिल सकते हैं? तो इसका आंसर रहेगा यस। बट आपका जो सारांश लेखन है वो बहुत ऑन पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है, जितना जरूरत है उतना आप लिख रहे हो, ठीक है, उतना सही अगर आप लिखते हो तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विच इज प्रश्न क्रमांक 5A। प्रश्न क्रमांक 5A में 3 सब क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सबसे पहले जाहिरात लेखन जो कि 5 मार्क्स के लिए, बातमी लेखन जो कि 5 मार्क्स के लिए, और कथा लेखन जो कि 5 मार्क्स के लिए। इन तीनों क्वेश्चन में मुद्दे आपको दिए गए हैं जिसको यूज करके आपको लिखना है, और तीनों के तीनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछे गए। तो देखा था मैं आपको कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जाहिरात लेखन देखिएगा, ये आपका जाहिरात लेखन है। आप इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव या इनोवेटिव लिख सकते हो। उसके बाद आएगा आपका बातमी लेखन, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये बातमी लेखन लिखा है, ठीक है, इतना इज इनफ। उसके बाद कथा लेखन, जहाँ पे आपको स्टोरी फॉर्म करना है, कथा फॉर्म करना है, एंड इतना जो लिखना है दैट इज इनफ। इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए विच इज प्रश्न क्रमांक 5E। प्रश्न क्रमांक 5E में भी आपको 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से एक आपको करना है। ठीक है, कौन से 3 रहेंगे? प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन, जो कि 8 मार्क्स मतलब 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो 8 मार्क्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। और इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हो डेटा किस तरह से प्रोवाइड किया गया है, और इन्हीं डेटा के मदद से, इन्हीं डेटा के हेल्प लेके आपको जो है वो वैचारिक लेखन, प्रसंग लेखन और आत्मकथन करना है। कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रसंग लेखन है, ये प्रसंग लेखन आहे मी पाहिलेली जत्रा या प्रसंगी मला एक्सपिरियन्स माझा लिहायचा होता। ठीक आहे, उसके बाद देखो की आत्मकथन आहे मी शाल बोलतोय ह्याच्यावरती तुम्हाला आत्मकथन लिहायचं आहे। तुम्हाला एक शाल कन्सिडर करायचं स्वतःला आणि त्याच्यात तुम्हाला आत्मकथन करायची आहे। उसके बाद देखेंगे वैचारिक लेखन, जिसका टॉपिक दिया है मोबाइल आणि आपण, और इसके लिए आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स को यूज करके ही आपको जो है वो वैचारिक लेखन लिखना है। और इसी के साथ हमारे प्रेजेंटेशन का वीडियो एंड में आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।